ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर दिस वीक और फिर देखेंगे आपकी लव लाइफ और करियर कैसा रहेगा। सो पहले ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द टॉरस। सो लेट अस सी। वाह, कॉर्निकोपिया की एनर्जी आ रही है। 11 हो सकता है। 11 ये नंबर आप देखते हो या ये नंबर प्रोमिनेंट है इन एनी वे, या हो सकता है 11 डेट तक आप कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समथिंग आई थिंक अ गेट वे इज़ ओपनिंग। चीज़ें अलाइन हो रही हैं और स्टेगनेंट नहीं होंगी। आई थिंक चीज़ें बेटर हो रही हैं आपके लिए। ओके, आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अबंडेंस, ग्रेट हेल्थ, हैप्पीनेस, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस एंड हैप्पी टाइम्स अहेड। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, कि आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द टॉरस। अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं टॉरस। ओके, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कॉशियस। आप लोग टुगेदर, यू आर टुगेदर, यू नो, आप लोग एक साथ हैं। योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशनशिप। तो आई थिंक आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई आपके अराउंड है जो आपको बुरी नज़र लगाना चाह रहा है, या ऐसा लगता है कि कोई स्नीक पीक रख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है ना रिलेशनशिप में, बस ताक झाँक करना, देखना। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस। या ऐसा महसूस कर रहे हैं आप कि कोई ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ओके, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू मीडिया, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। सपोर्ट, आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। मुझे लाइक आप साथ हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के ऊपर नज़र रख रहे हैं। आई डोंट नो, डिफरेंट सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर इस पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं या उनके बारे में जान रहे हैं, या कीपिंग एन आई ऑन योर पार्टनर, बट स्टिल यू आर लाइक सपोर्टिंग दैम। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बारे में अच्छी नहीं लगती, बट स्टिल उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कनेक्शन को रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोज़र। आई थिंक आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है, और हो सकता है कि वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप और अच्छा हो। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में कुछ एटीट्यूड इश्यूज आ रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? टेल यू, दे आर ऑल्सो स्पाइंग ऑन यू, बट आप दोनों ही ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे के लिए। यू नो कि कोई किसी को सोशल मीडिया ट्रैक कर रहा है, ऑब्सेस्ड है। ओके, यू बोथ आर ऑब्सेस्ड, पैशनेटली इन लव। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? पैशनेटली इन लव विद यू। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि वो आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं, आप उनके बारे में, आई डोंट नो। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक इमोशनल बैगेज। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वो बार बार हर्ट नहीं होना चाहते इस रिलेशनशिप में। ओके, वो मूव इसलिए नहीं ले रहे हैं स्पेशली, मतलब कुछ लाइक फिज़िकली वो इसलिए हो सकता है बिकॉज शायद उनको फियर है, किसी बात का डर है, या हो सकता है इमोशनली या फाइनेंशियली या कैसे भी। ओके, दैट इज़ द एनर्जी। बट आप लोग एक दूसरे के लिए आप साथ हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यू विल बी टुगेदर, प्रेशियस प्लेजर। ओके, and I'm so blessed to have you in my life, like being together with each other. Sorry, तो आउटकम ये है कि आप लोग एक साथ आ सकते हैं। ओके, प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। दैट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक प्रेशियस मानते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बीइंग टुगेदर, या हो सकता है कि एक दूसरे की फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो वो भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस। नाउ व्हाट अबाउट द सिंगल्स के लिए फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है, न्यू स्टार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की कोई नई स्टार्ट हो सकती है, और हो सकता है कि कोई कॉन्स्टेंटली आपको रीच आउट कर रहा है या प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, सो करियर में गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बी रेडी फॉर समथिंग टू सेलिब्रेट, कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है जो आप जल्दी ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो सकते हैं, आप रिकवर करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, प्रमोशंस मतलब उसमें आप अच्छे हैं मार्केटिंग में, मेकिंग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ओके, ग्रोइंग योर बिजनेस ऑनलाइन। एंड मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कुछ करना, ऐसा ऑनलाइन। अब वो कुछ भी हो सकता है। यू वर बॉदर्ड, आप बहुत परेशान थे इन द पास्ट, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है लाइक फाइनली यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके करियर में जो आप जल्दी ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। हो सकता है आप अपने टारगेट्स अचीव करें, या आप अपने बिजनेस आप कोई सेटअप करें, कुछ भी ऐसा हो सकता है दैट विल मेक यू हैप्पी, ओके, योर फैमिली एंड। तो जो भी कुछ हो गया, ओके, कुछ सेटबैक्स होंगे, दैट यू डोंट वरी अबाउट इट, ओके। जो भी आपने मिस्टेक्स की उनसे आप सीखिए। आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं, समथिंग मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज़ मैनिफेस्टिंग। ये जो पीरियड है ना, अगर कुछ स्टेगनेंट पीरियड है, वो इसलिए है कि आप कुछ कर पाएँ, ठीक है। कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ प्रिपेयर हो रहा है जो शायद आप अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो इस वक्त को पूरे अच्छे से इस वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए, उसका यूज़ कीजिए, अच्छी तरीके से सोचिए, आइडियाज़, गेटिंग आइडियाज़, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। ये पीरियड आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है, मैजिकल, ओके। योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग, आपकी जो इनकम है वो जल्दी ही इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वैसे भी कॉर्निकोपिया का कार्ड आ चुका है। दैट मीन्स वेल्थ, good health, wealth, vitality, things are going to improve. And it's also about I told you, material gains, assets। चलिए, क्या गाइडेंस है, हर चीज़ को वक्त लगता है। डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड है रिलेशनशिप को लेके तो उसको वक्त लगेगा। आपने एक पौधा लगाया है, बस अब उसको नर्चर करना है, उसको टाइम देना है। सून यू विल सी। आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको साइंस भी मिल रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को वक्त दीजिए, रिग्रेट मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। इस वक्त को यूटिलाइज कीजिए। हाउ? बाय अलाइनिंग योर सेल्फ। एनर्जी कहीं से आ रही है। आई टोल्ड यू, डोर इज़ ओपनिंग। आप देख सकते हैं, क्लियर मैसेज है। आज की रीडिंग, टुडेज रीडिंग इज सुपर्ब। आप देखिए यहाँ पे 11 है, दैट मीन्स 11 पैसेज इज ओपनिंग, डोर इज ओपनिंग। और मैंने आपको बोला था डोर इज गोइंग टू ओपन हो चुका है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि आप इस टाइम स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, सो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। शायद हो सकता है आप डिवाइन के साइंस को भी नहीं देख पा रहे, ठीक है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। ऑल द बेस्ट।